अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के अंदर आज हम सेंट्रोसोम पढ़ेंगे। व्हाट इज सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम इज अ स्मॉल राउंडेड बॉडी लाइंग नियर द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड इन लोअर प्लांट सेल। ये एनिमल सेल में होता है और लोअर प्लांट सेल में होता है, जबकि हायर प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता एंड इट इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ 2 सेंट्रीओल्स विच इज स्मॉल हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। आप डायग्राम को देख के आप समझ ले, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो आपका जो सेंट्रीओल है वो सेल जो न्यूक्लियस है उसके बिल्कुल करीब होगा। और किस तरह होगा? 2 सेंट्रीओल पे कंपोज करेगा, इसी तरह 2 सेंट्रीओल होंगे और इसमें हर एक सेंट्रीओल जो है वो एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे, मतलब 90 एंगल बनाएगा। तो जो सेंट्रीओल एलॉन्ग दिस रीजन ए सेंट्रोसोम। सिंपल हो गया कि सेंट्रीओल ये इंडिविजुअल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये दोनों, और इस एरिया को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो एक तो इसकी डायमीटर आपने याद रखनी है कि 0.2 माइक्रोमीटर है। ये स्ट्रक्चर किस तरह बनाता है? ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे होंगे एक दूसरे के, मतलब 90 एंगल बनाएगा। और इसमें से जो हर एक सेंट्रीओल है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल पे कंसिस्ट करेगा। मतलब जो आपका अगर ये एक सेंट्रीओल है तो इसमें कितने, ये जो रेड वाले 9 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, विच इज़ फर्दर मेड ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब 9 ये रेड वाले हो गए और हर एक फिर फर्दर 3 में डिवाइड होगा, तो कुल मिला के 27 ट्यूब्यूल पे कंपोज होता है एक सेंट्रीओल मॉलिक्यूल। ये तो क्लियर हो गया कि इसमें ट्यूब्यूल कितने होते हैं। अच्छा, एक टर्म इसमें आता है MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये वो सेंटर है जिससे माइक्रोट्यूब्यूल अराइज होता है। मतलब ये सेंट्रोसोम या सेंट्रीओल का सेल डिवीजन से पहले का नाम है। सेल डिवीजन के वक्त फिर इसको हम सेंट्रीओल कहते हैं। ये फिर डिवाइड होके इसकी डुप्लीकेट बन जाती है, एक सेल के एक साइड पे चला जाता है न्यूक्लियस के और दूसरा दूसरे सिरे पे, और ये स्पाइंडल फॉर्मेशन करता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हम फंक्शन में आगे पढ़ते हैं। ये बना किस चीज़ से है, कंपोजिशन इसकी क्या है? तो ये प्रोटीन से मिलके बना है और प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन। MCQs के लिए याद रखना है ये। फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। अब ये जो बॉडी है राउंडेड, इसका फंक्शन क्या है? तो इसका एक फंक्शन है सेपरेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये क्या करता है? सेल डिवीजन के दौरान ये डुप्लीकेट हो जाता है, एक इस साइड पे आ जाता है और एक इस साइड पे, और ये स्पेंडल फॉर्मेशन करता है। और ये स्पेंडल क्या करता है? आपने माइटोसिस मियासिस में पढ़ा होगा कि ये क्रोमोसोम को के साथ अटैच होके उसको सेपरेट करते हैं। तो हम कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन कराता है। फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। जो सीलिया और फ्लैजिला बना होता है ना, वो एक्चुअली किस चीज़ से बना होता है? सेंट्रोसोम से बना होता है। आप उसकी कंपोजिशन इससे नेक्स्ट वाली लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह का कंपोजिशन होगा जैसे इसके अंदर है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। कनेक्ट हेड ऑफ द स्पर्म विद द टेल। जो स्पर्म सेल है उसका एक हेड है, एक टेल है, और यहाँ दरमियान में क्या है? यही MTOC। ये सेंट्रोसोम जो है ये इसको स्पर्म सेल के टेल और हेड को जॉइन करके रखता है। तो ये 3 इसके काम हो गए। बहुत सिंपल है, आप सेंट्रोसोम को पढ़ ले, इससे 1-2 MCQs कन्फर्म है। एक इसका कंपोजिशन याद रखना कि ट्यूबुलिन है, एक इसका जो 27 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है, और इसके फंक्शन जो 3 फंक्शन है आपने इसको याद रखने हैं। आसान सा, सेल के अंदर एक बॉडी है साइटोप्लाज्म में, और इसमें कोई मसला हो, मुश्किल हो, आप कमेंट करके पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।